Writing a detailed prompt in the ChatGPT is the most difficult task for the people nowadays. But what if you can create a content without writing a single line of prompt in the ChatGPT? Sounds crazy, right? If you also want to create a content in the ChatGPT without writing a single line of code, then this video is for you. Hi, this is ऋषिकेश और आज हम देखेंगे Google Chrome का वो एक्सटेंशन जो आपकी मदद करेगा ChatGPT में आपको कंटेंट लिखने के लिए. If you want to write a content for the Instagram post, for the social media post, for the SEO or any framework, then वो Google Chrome एक्सटेंशन हमारी कैसे हेल्प करेगा, that is what we are going to learn. इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको ओपन करना है आपका ChatGPT. ChatGPT ओपन करने के बाद आपको आपका रेगुलर ChatGPT इंटरफेस दिखेगा कुछ ऐसे. अभी आपको क्या करना है, अभी आपको गूगल का एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जो आपकी मदद करेगा प्रॉम्प्ट्स को ऑटोमेटिकली लिखने के लिए. इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक नए टैब में लेके चलता हूँ. यहाँ पे जाने के बाद आपको टाइप करना है गूगल क्रोम वेब स्टोर. यहाँ पे जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा क्रोम वेब स्टोर के ऊपर. एंड गाइस, हमें जो एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करना है उसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर. तो ये मैं एक्सटेंशन यहाँ पे सर्च करता हूँ. जैसे मैंने एक्सटेंशन सर्च किया वैसे ही एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा और ये एक्सटेंशन मैं यहाँ पे डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करूँगा. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सटेंशन. लेट मी क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक करेंगे ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, और ये चेक करके क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा. अभी यहाँ से फिर हमें जाना है अपने ChatGPT इंटरफेस की तरफ. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स एवरीवेयर का कुछ एक्सटेंशन दिख नहीं रहा है. इसको सबसे पहले हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा और जैसे आपने इसको रिफ्रेश किया वैसे ही आपको कीवर्ड्स एवरीवेयर का टेम्पलेट यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा. गाइस, नाउ लेट्स बिगिन द मैजिक. अगर आपको यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं, प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने हैं, तो सबसे पहले आप टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे. टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ एक पॉपअप आएगा जहाँ पे हमें ऑल डिटेल्स देने हैं. सबसे पहले हमें चूज़ करना पड़ेगा कैटेगरी. अगर मैं चूज कैटेगरी में क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कैटेगरीज आते हैं कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोफेशनल्स. इसके बाद आता है सब कैटेगरी. तो जो कैटेगरी में सिलेक्ट करूँगा उसी का सब कैटेगरी मुझे आगे चूज़ करना पड़ेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक SEO. तो मुझे SEO के लिए कंटेंट लिखना है. इसके लिए सबसे पहले जो मैं कैटेगरी सिलेक्ट करने वाला हूँ वो है SEO. SEO का कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जब मैं सब कैटेगरी में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कीवर्ड रिसर्च, ई-कॉमर्स SEO, लोकल SEO, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे अलग अलग सब कैटेगरीज मिल जाते हैं. तो मैंने अगर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन चूज़ किया तो इसके बाद मुझे टेम्पलेट्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे सिलेक्टेड टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा. यहाँ पे मैं मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जनरेटर, क्रिएट सीरियो स्ट्रक्चर, इंसर्ट कीवर्ड्स इनटू कंटेंट, ये अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे. तो मुझे मेरे वेबसाइट के लिए टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन जनरेट करने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा. यहाँ पे क्लिक करने के बाद लैंग्वेज है वो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहेगा. वॉइस टोन्स, गाइस ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ पे मैंने अगर क्लिक किया तो आपको जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है उसका टोनैलिटी कैसे रखना है ये चूज़ करना पड़ेगा. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. यहाँ पे मैं प्रोफेशनल टोन ऑफ कंटेंट रखने वाला हूँ तो इसके लिए मैं चूज़ करूँगा प्रोफेशनल. इसके बाद राइटिंग स्टाइल, यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो आपको आपका कंटेंट राइटिंग का स्टाइल किस तरीके से रखना है ये चूज़ किया जाएगा. तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अलग अलग टाइप के राइटिंग स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल. तो यहाँ पे मैं टेक्निकल राइटिंग स्टाइल चूज़ करता हूँ एंड देन मुझे यहाँ पे मेरा कीवर्ड देना पड़ेगा कौन से कीवर्ड के लिए आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है. तो यहाँ पे मैं कीवर्ड देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग. ये कीवर्ड देने के बाद आपका जो प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट रेडीमेड बन चुका है. आपको जस्ट क्लिक करना है एग्जीक्यूट टेम्पलेट के ऊपर. तो मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा जो प्रॉम्प्ट है
यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। एंड गाइज यू कैन क्लियरली सी किस तरीके से विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट मेरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है, उसका टाइटल है, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के अलग अलग टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। सो गाइज यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे विदाउट राइटिंग अ सिंगल प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसके लिए आपको फिर से जाना है टेम्पलेट्स के। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। पहले हमने कैटेगरी लिया था एसईओ, अभी कैटेगरी हम चेंज करेंगे और हम जाएंगे सोशल मीडिया की तरफ। तो सोशल मीडिया को मैंने क्लिक किया। देन सब कैटेगरी, आपको कौन से सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखना है। नाउ लेट्स अज्यूम कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद टेम्पलेट्स में जाके फिर से मुझे टेम्पलेट चूज करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे जनरेट इंस्टाग्राम कैरोसेल, इंस्टाग्राम कैप्शन, पोस्ट कैलेंडर, हैशटैग जनरेटर एंड सो ऑन। मान के चलिए कि मुझे यहाँ पे एक कैप्शन लिखना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद फिर से वहीं पे मुझे चूज करना पड़ेगा लैंग्वेज, वॉइस टोन्स, जो आपको वॉइस टोन रखना है, राइट। तो यहाँ पे मैं फ्रेंडली वॉइस टोन रखता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम का कंटेंट है। एंड उसके बाद राइटिंग स्टाइल भी मैं टेक्निकल रख सकता हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद मुझे उसको टॉपिक देना पड़ेगा, जो टॉपिक चूज करके वो इंस्टाग्राम के कैप्शंस क्रिएट करने वाला। ऐसे अज्यूम करते मेरा एक फ्रेंड है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करता है, उसके लिए मुझे कैप्शन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक पे जाके रियल एस्टेट न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च, ये मैंने यहाँ पे टॉपिक डाल दिया। एंड इसके बाद मैं करूँगा एग्जीक्यूट टेम्पलेट। देखिए फिर से एक बार मैंने जैसे ये टेम्पलेट एग्जीक्यूट किया वैसे ही रियल एस्टेट न्यू प्रोजेक्ट के लिए मुझे यहाँ पे कैप्शन मिल चुका है विथ प्रॉपर हैशटैग्स। सो गाइज चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सही प्रॉम्प्ट लिख के सही रिजल्ट्स लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स वीक है तो आपके रिजल्ट्स भी वीक होने वाले हैं। तो गाइस गूगल क्रोम का कीवर्ड्स एवरीवेयर ये जो एक्सटेंशन है ये यूज करके आप अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड आपको जो कंटेंट क्रिएट करना है वो कंटेंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस आज हमने देखा कि विदाउट राइटिंग अ सिंगल प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने चैट जीपीटी को ओपन किया। देन वी हैव इंस्टॉल्ड वन क्रोम एक्सटेंशन जिसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। वहाँ पे जाके हमने कैटेगरी चूज किया, स्टाइल चूज किया, सब कैटेगरी चूज किया, टॉपिक दिया। उस टॉपिक का एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन गया। उसको अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट होता है। सो गाइस यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन in your browser and you can start using it for the ChatGPT. If you are new to this channel, just subscribe this channel, hit the bell icon so that you'll be able to get the new notifications of the new videos. Stay tuned.